जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10M की जानब से हाजिर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो क्या हाल अहवाल हैं? और मुझे ये भी बताएं कि कौन लोग मुझे इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं, तो काइंडली कमेंट करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप सबके क्या हाल वाल हैं? जी वालेकुम सलाम। सोहेल राशिद भाई कह रहे हैं जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल जी। सर अब एक्स का एनालिसिस कर दें प्लीज़, मेरी बाइंग 30 की है, ये रिकवर करेगा ये नहीं करेगा? जी सर देखते हैं। और कौन लोग मुझे जो है कहाँ से सुन पा रहे हैं ज़रा कमेंट डाउन करें। और एक चीज़ मुझे भी ज़रा कंफर्म करें कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है, तो काइंडली कमेंट डाउन करें। फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। तो क्या हाल अहवाल हैं आप सबके? 3-4 मिनट जो है हम अपना Q&A सेशन करेंगे। उसका रीज़न ये है ताकि एक तो हमारे पास मैक्सिमम लोग जो है गैदर कर जाएं, और फिर जो है हम अपने सेशन को पीक पे भी ले जाएं। और मैं कोई ऐसा क्वेश्चन आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा कि जिसका अगर आंसर दिया जाए बहुत डिटेल में, तो काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है जी। तो आप जो है अपने Q&A सेशन कर सकते हैं। Q&A के अंदर आप मेरे से सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जो है बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं जो है आपको उसका आंसर दे दूंगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे लगा कि हाँ जी जी बिल्कुल ये इसका आंसर देने वाला है और इसका देना चाहिए। सर जी, असद भाई कह रहे थे कि मंथली टाइम फ्रेम पे ब्लैक होगा बाइनेंस पे। अच्छा जी सर, फ्रॉम यस्टरडे सेशन में गुड प्रॉफिट। सर आपका नसीब। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने एनालिसिस किया, हमने फंडिंग रेट को देखते हुए इथेरियम को बाय किया। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तवस्सुल से, अल्लाह ताला की हेल्प की मदद से हम जो है प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए। और मोहम्मद वाजिद भाई भी कह रहे हैं कि अथीरियम और रियून के सिग्नल का बहुत शुक्रिया। सर शुक्रिया अल्लाह ताला की ज़ात का। मैं तो भाई इतना सी चीज़ों में खुद आपकी तरह लर्नर हूँ बस, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। अच्छा जी, स्टिल जो है हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसका आंसर दिया जाए। सर आज मैंने $60 बाय करे और वो ट्रेडिंग करने से सावन हो गए। शेख उबैद भाई क्या बात कर रहे हो? ट्रेडिंग करने से कैसे सावन हो गए? आपकी या तो फी कट गई होगी या आपने लॉस किया होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो डोंट वरी, $3 से आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिएगा। लर्निंग लर्निंग जो है डेट्स द की, उस पे आप जो है फोकस करें। ठीक है जी। हेलो सर, ENS डोमेन के बारे में बता दें। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ENS अथीरियम नेम सर्विसेज डोमेन। इट्स अ फाइन प्रोजेक्ट बट मैं जो है फिलहाल, अगर आप न्यू भी हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। और थोड़ा सा मुझे फीडबैक दें कि कितने लोग ऐसे हैं जो कल के सेशन में हमारा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए हैं। कल आपके साथ अथेरियम डिस्कस किया गया था, कल आपके साथ जो है रियून कॉइन डिस्कस किया गया था, और मैंने ये कहा था अथेरियम मार्केट से ज़्यादा ओड बिहेव करेगा। अथेरियम भाई ने अच्छी खासी छलांग लगाई। ये मेरे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको लेके जाऊं, तो कल कल की डेट के अंदर जो अथेरियम ने मैक्स अपना लगाया है 1687 लगाया है। ठीक है। और हम लोगों ने जो अथेरियम की बाइंग थी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ तक लगाया है 1654। हमारी बाइंग थी 1574 के करीब। ऐसा ही है। प्रॉफिट इथेरियम एंड ड्यून बुक्ड। क्वीन ब्रिटिश एक्सपायर टुडे डज इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टो? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। क्वीन साहब, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसके पास कौन सा कोई 1 लाख बिटकॉइन था जो वो जाते जाते सेल कर गई है। ठीक है जी। एनी 10 अप अपडेट, 10 अप अपडेट जो है आप ग्रुप पे पूछा करें। कभी भी आप कार भाई के साथ लाइव हों, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी लाइव आते हैं तो आपको अपडेट वगैरह उसकी देते हैं। और मेरा ख्याल है 10 अप नेशन का कोई पेज भी है ट्विटर के ऊपर, आप उसको फॉलो करें।
थैंक यू वेरी मच। हैज मोड में वीडियो बना दें प्लीज़, कैसे यूज़ करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करनी है। चलें जी, हैज मोड के ऊपर आज जो है हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि हैज मोड के ऊपर सबसे ज़्यादा पहली बात तो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग की टेक्निकल एजुकेशन जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर ग्रुप में डिस्कस की गई है तो वो आपके भाई की तरफ से ही डिस्कस की गई है, मतलब मैंने ही आपको दी है और बहुत ही डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और बहुत सारे आपको डाटा कंटेंट मिलेगा इस चीज़ के ऊपर कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आई गेस एक फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम से इन्होंने बनाया होना चाहिए, आपका एक गाइड सेक्शन बना होना चाहिए। ये देखें जी, ये देखें गाइड नंबर 10 है, फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम से, है ना। अब जो प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन, दैट्स वेरी गुड सेशन, ये मैंने आपसे किया था कि जो न्यूबी हैं वो नए नए आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिहाज से। तो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग के आपको आपका प्रॉफिट, रिस्क, रिवार्ड, स्टॉप लॉस, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के अंदर ही आई गेस मैंने डिस्कस किया है हेज मोड और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, ये बहुत बेसिक वीडियो होगी। पोजीशन साइजिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के पोजीशन साइजिंग, आपके $100 $10,000 उसको बना के कैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग में खेल सकते हैं। आप अपने $100 को $1,000 बना के कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में खेल सकते हैं। आप अपने $100 को $500 बना के कैसे खेल सकते हैं। से डैड के एक बच्चा आता है, वो कहता है यार मेरे पास भाई पैसे नहीं है इतने, और पैसे से मुराद ये है कि एक बिटकॉइन आज आ रहा है $19,234 का। से डैट $19,234 का बिटकॉइन है। एक बच्चा कहता है कि जी मैं एक बिटकॉइन होल्ड करना चाहता हूँ, मैं फील लेना चाहता हूँ कि एक बिटकॉइन, आप अगर एक बिटकॉइन से प्रॉफिट बनाएं एज वेल नुकसान भी करें तो कैसी फील आती है। ठीक है, तो वो कहता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ $1,000 है। ठीक है, आपकी चलें आज लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर जो मैं चीज़ आपको बताने लगा हूँ उसको ही समझ लो। एक बच्चा कहता है कि भाई मेरे पास हैं सिर्फ $1,000। ठीक है, लेकिन मैं जो है पूरी फील लेना चाहता हूँ कि एक पूरा बिटकॉइन बाय कर सकूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे, वो कहते हैं कि यार है तुम्हारे पास टोटल $1,000, लेकिन एक बिटकॉइन जितना प्रॉफिट बनाना है, कि फर्ज करो बिटकॉइन का अभी प्राइस चल रहा है 19,182, तो मैं चाहता हूं कि जी ये जैसे ही 20,500 पे जाए या 20,000 या 22,000 पे जाए, मुझे उतना ही प्रॉफिट हो। फर्ज करें आप में से अगर किसी बंदे के पास $19,000 फर्ज करें हैं, तो वो एक बिटकॉइन बाय कर सकता है। अगर यही वो $19,000 का बाय करने के बाद अगर बिटकॉइन आपका $21,000 पे जाता है या $22,000 पे जाता है, तभी तो वो अपना 2,000 या 3,000 प्रॉफिट बुक कर सकता है ना। ठीक है, अब कौन जो है बंदा अपने $19,000 का मतलब है जी 40 या 45 44 लाख रुपया, ठीक है, वो जो भी आज का रेट चल रहा है, मतलब 44 लाख रुपया होगा तो आप एक बिटकॉइन बाय करेंगे। एक बच्चा कहता है कि भाई मेरे पास तो है ही सिर्फ टोटल $1,000, ए हुन मैनू गाइड कर के $1,000 के हिसाब ना मैं एक बिटकॉइन दे मजे ले सकता या नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो जो पोजीशन साइजिंग आपको बताई वो बड़ी खतरनाक चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो प्योरली प्योरली फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है मिनिमम 1 ईयर स्पॉट ट्रेडिंग का, आपने डेमो या पेपर ट्रेडिंग नहीं की हुई मिनिमम 6 मंथ, या आपने अपने डेमो या पेपर ट्रेडिंग के फंड को 1,000 से $10,000 नहीं बनाया, तो मैं इस टेक्निक को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बड़ा हाई फाई डिस्क्लेमर है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग आनी चाहिए। बेसिकली आपका जो लेवरेज का नंबर है ना, लीवरेज का जो नंबर है, वो आपके इस $10,000 को, सॉरी $1,000 को 10,000 भी बना देगा, इसी $1,000 को वो $1,00,000 भी बना सकता है। लेवरेज का नंबर, और लेवरेज के नंबर के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफी डिस्कशन की गई है कि 2.5 लाख का अगर आप रियल टाइम पे रेडी लगाओ ना, बिजनेस करो, गली गली मोहल्ले के अंदर
खाना बनाते हो या चलो रेस्टोरेंट ही ओपन किया, से डैट हम थोड़े और अच्छी जबान अल्फाज करते हैं कि आपने एक रेस्टोरेंट किया, आपने एक जगह बाय की, आपने जो है घर घर से सामान मतलब सारी इन्वेस्टमेंट की, कुर्सियां टेबल ये वो किचन शिचन लगाया, फिर पकाई शकाई। अच्छा, अब ये आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखते रहे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आई 5 लाख रुपए। सीधी सीधी सी बात करूंगा, कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है अगर मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, तो मेहरबानी करें जो बात बता रहा हूँ उसको चुप करके सुने। ठीक है, काफी फायदे की बात है, इंशाल्लाह ताला आपका भला ही होगा। कोई ऐसी फजूल बात नहीं करी, ये ज्ञान जितना भी है ये आपकी मेंटोरशिप है, ये आपकी ब्रेन है। ठीक है, रियल बिजनेस शुरू करें, 5 लाख का आपने फर्ज करें रेस्टोरेंट ही कर लिया। अब आप डेली जो है अपने फास्ट फूड का ही रेस्टोरेंट आपने बना लिया, अब आप जो है शवारमा लगा रहे हो, बर्गर ये वो, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक आरओई लेते हैं। अच्छा यार, अभी तो मेरा ब्रेक इवन नहीं आया, मैंने तो 5 लाख लगाया था, महीने बाद बिला मुझे तकरीबन 40 हजार बच रहा है। ठीक है, तो मैं अगर 5 लाख को डिवाइड करूं 40 हजार के ऊपर, तो ये मेरे पास जो जवाब आ रहा है ना, 12.5, मतलब कि 1 साल पूरा मैं अगर हर महीने 40 हजार कमावांगा तो मेरा 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रिकवर होएगी, मतलब 1 साल के अंदर। 12.5 महीने लिखे हुए हैं ना। हाँ, लेवरेज का नंबर ये कहता है कि 5 लाख आपने लगा दिया ना, और एक लेवरेज का नंबर हाई ले लिया, 20 20 एक्स से ऊपर आप 50 एक्स पे चले गए, कुछ शहजादे 75 और कुछ मेरे बड़े ही नराले शहजादे 100 या 125 एक्स की लीवरेज देते। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ जितना बड़ा लेवरेज का नंबर आप लगा रहे हो, उतने ही आप मिनट्स या सेकंड्स कम कर रहे हो अपने लखपति होने को खाकपति होने के साथ। समझ आ रही है? मतलब खुद अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आपको सबस बैग दिखाऊं, मैं कभी फेक सक्सेस स्टोरीज पे यकीन भी नहीं रखता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनता हूँ, रियल एंड प्योर नॉलेज देना है और लोगों को गाइड करना है। ठीक है, तो जितनी हाई का लेवरेज का नंबर है, आप उतने ही आपके चांसेस हैं कि आप उतनी जल्दी ही रोडपति पे हो सकते हो लाखपति से। यहाँ पर देखो कि 5 लाख आपने लगाया, आपको 40 हजार रुपया प्रॉफिट आ रहा था फर्ज करो, तो आपको पता चला यार 1 साल बाद पैसा पूरा होना है, फिर जाके मैंने प्रॉफिट में आना है। ठीक है, 5 लाख लगाओ, लगा दो 100 एक्स की लीवरेज, लै भी रातों रात ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਤੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, लेकिन कितने एक ही रात ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ गवाता। क्या? लेवरेज का नंबर, रिस्क मैनेजमेंट का ना होना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ना होना। अब सिंपल इज डैट कि मैं कहता हूँ, आप कहते हो कि यार सीधे सी बताओ सर, $1,000 को मैं $20,000 कैसे बना सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि लेवरेज लगा दो 20 एक्स की। ठीक है, 20 एक्स का लेवरेज लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने 1,000 को जरब दे लें 20 से, तो आपके बन गए भाई जी ये $20,000। ठीक है, आप अपने $1,000 इन्वेस्ट करें 20 एक्स की लेवरेज पे, तो आपको जो बाइनेंस उधार दे देगा ना $19,000 का, उसका मतलब ये है अब आप एक पूरा बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करते हैं 20 एक्स की लीवरेज पे, तो वही फील आएगी, पूरा एक बिटकॉइन बाय होएगा। $20,000, $20,000 आप या वो आपका मार्जिन बना देगा। और अगर एक बिटकॉइन आपके वो मार्जिन में शो हो रहा है, अगर बिटकॉइन 20,000 से उठ के जाता है 22,000 पे, तो $2,000 का प्रॉफिट। अगर 20,000 से उठ के जाता है 25,000 पे, तो $5,000 का प्रॉफिट। आप कहते हो मैं बड़ा ग्रीडी, मतलब हद है भाई मेरी ग्रीड की। आप लेवरेज का नंबर लगा दो 100 एक्स। ठीक है, 100 एक्स लगा दो। ठीक है, 100 एक्स का मतलब यह है कि $1,000 आपने इन्वेस्ट किया, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦਿਓ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ $1,000 ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ $1,00,000। 100 है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सीन होता है कि आपने लेवरेज का नंबर बढ़ा दिया, और आपको बाइनेंस ने ही आपके $1,000 पे 99,000 आपको वो दे दिया, उधार दे दिया। लेकिन बाइनेंस इतनी अच्छी नहीं, कुकवन इतनी अच्छी नहीं, ओकेज इतनी अच्छी नहीं, जो भी एक्सचेंजेस हैं जो आपको उधार देती हैं, वो आपको ये कहे कि बेटा 100 एक्स तो लगा लिया। अब जिधर 20 एक्स के ऊपर मैंने आपको जो उधार दिया हुआ था ना,
मैंने आपको लिक्विडेट करना था $18,000 पे, या मैंने आपको लिक्विडेट करना था $17,000 पे। अब आपको मैं 100x पे लिक्विडेट करूंगा। $20,000 फर्स्ट करो प्राइस है ना, तो मैं 19,500 पे कर दूंगा। ले लो रिस्क, जितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। एक एक रात में ही मलक रियाज बनने का अगर शौक है तो ले लो रिस्क, कोई इशू नहीं है। तो जितनी बड़ी लेवरेज, अगर आपके पास फंड नहीं है, उतनी करीब लिक्विडेशन, उतना बड़ा रिस्क। तो समटाइम्स मैंने आपको बताया कि कुछ ज़्यादा ऐसे जो कहते हैं ये रिस्क है तो इश्क है भाई, ठीक है इश्क करो, कोई मसला नहीं है, इश्क च पेड़ा पैंदियां ने समटाइम्स। तो ये मेरी जान है कि आप $1,000 को बना सकते हो $10,000, आप $1,000 को बना सकते हो $20,000, आप अपने $1,000 को बना सकते हो $1,00,000। ठीक है जी, $1,00,000 बना लेने तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लेवरेज का नंबर। और यही लेवरेज जो है बंदे को मरवा देती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बर्न योर इमोशंस नॉट बैलेंस। लोग क्या करते हैं कि 20x की लेवरेज पे एक नुकसान उठा लिया, डेढ़ $1,000 में से $200 $300 का स्टॉप लॉस देंगे। अब वो कहते हैं कि ऐसी दी टैसी, मैं देखो पैसा लेके रहना है, लेके जाएगा कितने, मेरा स्टॉप लॉस लाया, मेरा पैसा जाया करता है। भी ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ 40 ਤੇ ਜਾਂ 50 ਤੇ ਜਾਂ ਆੜ ਦਗਾੜ ਦੀ ਖੇਲ ਕੇ ਲਾ ਜੀ 100x ਦੀ ਲੈਵਰੇਜ ਲਾਓ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਓ, ਪਿਛਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ $1,000 ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ $200, ਮਤਲਬ $600 ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਸੱਟਾ ਖੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ 125x ਲਾਓ, ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੇ ट्रेडा का नुकसान उन पूरा करेंगे। और उसके बाद एक ब्यूटीफुल ईमेल आती है या ब्यूटीफुल मैसेज आता है कि आपकी मार्जिन पोजीशन जो है सॉरी भाई लिक्विडेट हो गई है, मेहरबानी करते हैं आपने हमारे साथ प्ले किया ये वो ना। तो इस तरह जो है $1,000 तेल होते होते भाई पूरी नाइट में ही हो जाता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्रेडिंग इज नॉट अ सिंपल थिंग। ट्रेडिंग में हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से चलना पड़ता है। आपकी ट्रेड्स की हिस्ट्री आपकी एक्सेल पे होनी चाहिए कि यार कितना नुकसान किया, कितनी ट्रेड्स। कोई बंदा नहीं करता यार, 10 में से 8 9 लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं ट्रल्ले से ही। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हमें अपनी लेवरेज की ग्रीड को मैनेज करना है, और हमने अपने बैलेंस को बर्न नहीं करना, इमोशंस को बर्न करना है। इमोशंस यही है ना कि आप इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ऐसी दी टैसी है दी बनैस दी या कूकों दी मेरे को पैसे किमें लै गया हो। तो वो फिर आगे से फिर चपेट मारता ना, तू पुत्र खड़ के बह, मैं तेरे तो बड़ी वेल। क्लियर हुआ यहाँ तक? सर मोस्टली ट्रेडर्स हर्षद मेहता बनने चाहते हैं, स्कैम 991। मैंने यार क्लिप भी देखे हैं इस मूवी के, बट आई डिडंट वॉच कंप्लीटली दिस मूवी, बट श्योरली आई विल वॉच दिस। क्लियर हुआ है यहाँ तक के सेशन में? आई गेस आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। लखपति ते हकपति ते, हाँ जी बिल्कुल, खाकपति रोडपति भाई। लेवरेज इज डबल एज स्वॉर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। सर काइंडली डिस्कस क्रॉस एंड आइसोलेटेड। जबरदस्त, ये इस मौके पे ये तेरा सवाल करना बिल्कुल बनता है, वैलिड सवाल है। क्रॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ क्रॉस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਡ जाएगा। आइसोलेटेड जो लिक्विडेशन का मैसेज आता है ना, जितना इन्वेस्ट किया है वही उड़ेगा, जितना इन्वेस्ट करेगा वही उड़ेगा। दैट्स द मेन थिंग। सर लिक्विडेशन आपने जीरो कर भी ली वकास काशी साहब, मान लिया आप लिक्विडेशन जीरो कर ली, मैं आपको एक बताता हूं कि एक बंदे का नियो लॉन्ग था $98 से, लिक्विडेशन जीरो थी। आज नियो कॉइन की आप प्राइस देख लो, ठीक है, लिक्विडेशन जीरो का मतलब तो वो यही कह रहा है ना कि बस अल्लाह ही जाने होते साड़ी लिक्विडेशन जीरो है, बस सत्ते खैरा, क्या कहते हैं? ठीक है, आप जो है नियो कॉइन की आज प्राइस देख लो, 98 से लॉन्ग था, से ही सिर्फ इसी लिक्विडेशन जीरो होने की वजह से उसका तकरीबन ऑलमोस्ट $60,000 का फंड जो है फंसा हुआ है। ठीक है, कितना? $60,000 का फंड जो है फंसा हुआ है। आप यहाँ से चेक कर लें नियो कॉइन को। और डू यू रियली थिंक कि अगर एक कॉइन जो है
वो $98 से लॉन्ग है नियो जैसा। आज नियो का प्राइस देख लें आप, नियो टू यूएसडीटी। एक तो यार ट्रेडिंग व्यू नहीं चल रहा है, पता नहीं की मसला है। तो नियो कॉइन दी तुसी आज प्राइस चेक कर लो। एक सवाल का जवाब दें, कितनी देर लगेगी नियो कॉइन को दोबारा $98 पे? वो भी इसी चक्कर में सो गया कि भाई लिक्विडेशन जीरो है, बस सत्ते ही खैरा। लिक्विडेशन जीरो है भाई, सत्ते ही खैरा। ऐसा नहीं होता। लिक्विडेशन जीरो का क्या मतलब भाई? आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है। दैट्स अ बुलशिट कि आप लिक्विडेशन जीरो करके भी चल रहे हो। यहाँ पर देखें ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जलवा दिखाता हूँ। नियो तो पहले टॉप 10 च भी आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ 20 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ पता नहीं किनवे नंबर पे चला गया। तो व्हाट यू थिंक कि वो बेचारा अभी जो है $98 पे उसने अगर जंप लगानी है दोबारा, $98 पे जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? नियो 9.21 पे है, हाँ जी। अब मुझे बताएं, $98 और 9.21, तो व्हाट यू थिंक वो बेचारा भी इसी असना में सो गया कि यार लिक्विडेशन जीरो है, चल खैर है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀन ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏਗਾ? आई डोंट नो यार, ये कॉइन मार्केट कैप क्यों नहीं लोड हो रहा। हम्म। सही है। तो बिल्कुल जी, आई होप सो कि आज जो हमने लर्निंग ऑफ द डे के अंदर, टिप ऑफ द डे के अंदर बात की, ये क्वेश्चन आज इसीलिए ही उठाया गया था। मैंने कहा था कि ऐसा सवाल का जवाब दिया जाए जिससे काफ़ी सारे लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की कोशिश की। सर आपने ट्रेडिंग शीट करने का बोला था, प्लीज़ शेयर कर दें। बिल्कुल जी, आपने अच्छा याद करवाया। ट्रेडिंग शीट एक पड़ी हुई है, इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर कर दी जाएगी। बेसिकली वो ट्रेडिंग शीट क्या है? ट्रेड नंबर 1 से लेके ट्रेड नंबर 10, ठीक है, डेट, आगे है एंट्री प्राइस, आगे है एग्जिट प्राइस। स्पॉट किया तो स्पॉट का प्रॉफिट बताएगी, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी। अगर लेवरेज के ऊपर है तो वो लेवरेज का बताएगी कि हाँ जी इतनी लेवरेज लगाई, लिक्विडेशन यहाँ पर आएगी। दैट्स अ फाइन थिंग। फार्मूलाज हैं, आप में से कोई भी एक्सेल का एक्सपर्ट है तो वो भी बना सकता है। लूना पे मेरी लिक्विडेशन जीरो थी और मैं लिक्विडेट हो गया था, कॉइन ही खत्म हो गया। रिजवान जाफर भाई, ये लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि वो कहते हैं कि लिक्विडेशन जीरो है तो वो लिक्विडेट नहीं होंगे। भाई जो डेली आपसे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं हर 8 घंटे के बाद, वो पैसा आपके वॉलेट से कट ही जा रहे हैं। तो जब जीरो शो हो रही है तो एक वक्त आएगा कि एक $1 शो होगी, दो, फिर आस्ता आस्ता जितनी लंबी ट्रेड, फिर लिक्विडेशन भी उतनी करी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना। मैं इंटरेस्ट का वर्ड में भी कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं आप यही कहूंगा कि आप जो है उनका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो आप रेंट भी तो पे कर रहे हो ना। अगर आपकी जो है लिक्विडेशन जीरो भी है तो हर 8 घंटे बाद एक्सचेंज आपके साथ आपसे रेंट काट रही है। वो रेंट काटने का मतलब यही है आपके वॉलेट का फंड कम करती जा रही है, तो लिक्विडेशन फिर आपकी शो होना शुरू हो जाएगी। जीरो कुछ भी नहीं। सर हाउ टू मॉडिफाई द लेवरेज ऑन ओपन पोजीशन फ्यूचर्स? डज एक्सचेंज अलाउ टू इंक्रीज डिक्रीज लेवरेज मॉडिफिकेशन इवन द प्रॉफिट और लॉस? मोहम्मद अली भाई, बहुत अच्छा सवाल है। ओपन ट्रेड के अंदर आप मार्जिन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड क्लोज या ट्रेड एक अगेन ओपन करके। बट ओपन ट्रेड के अंदर आप लीवरेज नहीं सेट कर सकते। फर्ज करो कि आपने ये कह दिया ना कि यार मैंने 50x मुझसे गलती से लगी, लेनी तो 5 थी, तो भाई आपको अपनी ट्रेड का मार्जिन क्लोज करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन आप ओपन ट्रेड के ऊपर लेवरेज को अगेन सेट नहीं करोगे। एक दफा लेवरेज जरी पोजीशन खोल गई, हाँ दोबारा लैन लगी हो तो फिर जरा थोड़ी अखा खोल के ले लेना। ये सीन होता है। RSI डिवर्जेंस ट्रेंड कर देते हैं जी। मैं तो कहता हूँ सर फ्यूचर तब तक ना ही करो जब तक 100% श्योर ना हो अपने इमोशंस पे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे बंदे जो हैं थोड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनके नर्वस सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये तो है। सर स्टॉप लॉस किस तरह मैनेज करें कि अगर प्राइस प्रॉफिट में हो तो स्टॉप को मैनेज करते हैं? आज जो भाई बिटकॉइन की अपडेट पे जाते हैं, और अभी जो है स्टॉप लॉस की कहानी भी शेयर हो जाएगी। ये देखें, ये आपके साथ कल एक अपडेट लगाई गई थी बिटकॉइन की, ठीक है, और क्या बोला गया था?
आपके साथ ये मैंने अपने पास से ये लाल लाल लेंदे नहीं लगाई हुई, ये मैंने कल आपके साथ ही लगाई थी। और मैंने कहा था कि पॉसिबली है कि यहाँ से चपेड़े पड़ने के चांसेस हैं। चपेड़े पड़ी हैं, अगर किसी ने नोट की हो कल की बिटकॉइन की अपडेट तो वो बकायदा देख सकता है। इतने मैनू को लगे सही कितने चपेड़ा का निशान होवे ना, तो मैं वो बना दिया तो नहीं हैगा। खैर कोई गल नहीं, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ थोड़ा ला देंगे, ठीक है, थोड़ा लगा देते हैं। तो मैंने ये कल आपको एक नंबर दिया था 19,329 का, एक नंबर मैंने दिया था आपको। और मैंने कहा था कि यार आप जो है इसके ऊपर नज़र रखें। मोस्ट प्रोबेबली जो बीटीसी के रिजेक्शन के चांसेस हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स जो है हमारी प्रेडिक्शन फेल हुई है, देखेंगे थोड़े और मैंने वो बना दिया। तो ऑफ कोर्स हमारी जो प्रेडिक्शन है वो फेल हुई। फेल इस तरीके से हुई कि बीटीसी ने 19,329 से तो रिजेक्शन नहीं ली, 19,383 या 380 से रिजेक्शन ली। तो हमारी जो प्रोडिक्शन थी वो ऑफ कोर्स फेल हुई। मैं काफ़ी माजरत ख्वाह हूँ, मतलब $40-50 से फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये रिजेक्शन आपको देखने को मिली है $19,000 तक, ठीक है। तो आज की बीटीसी की अपडेट के भी यही हालात है भाई, कि आपके पास जो हैवीएस्ट डिमांड जोन का एरिया है वो यही एरिया है 19,400 से लेके मैक्स 19,500 तक। अनटिल अनलेस के हम इससे ऊपर क्लोज नहीं करते, हमारे पास कोई भी इतना अच्छा बुलिश साइन नहीं है। लेटर ऑन डाउन साइड के ऊपर मैंने 18,770 का नंबर दिया था, यहाँ से भी वंस अगेन हमारी प्रोडिक्शन फेल हुई। और 770 का नंबर दिया था, ये 672 से ऊपर चला गया। $100 तो इतों भी जलील हुए। तो यहाँ से भी जो है ना हमारी जो सपोर्ट थी वो प्रॉपर मैंने लिखा हुआ था कि हम जो है मैक्सिमम 18,500 तक देख सकते हैं। अच्छा खैर, ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि एक बच्चे ने पूछा कि भाई हमारा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। मैंने आपको बकायदा लॉन्ग की ट्रेड में स्टॉप लॉस ही लगा के आपको दिखाया था। फर्ज करो मैं अगर कोशिश करता हूँ ना मैं ट्रेड लूँ 18,770 से, तो माई स्टॉप लॉस शुड बी बिलो फ्रॉम द क्रिटिकल डिमांड जोन। क्रिटिकल डिमांड जोन कहाँ है? 18,500 तक है क्रिटिकल डिमांड जोन। तो 18,500 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फर्ज करें कि आप 1.5% भी रिस्क करते हो अपनी ट्रेड का, 1.5% फंड भी रिस्क करते हो, तो 18,400 के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के आप इस पोजीशन को चला सकते थे। ये था स्टॉप लॉस मैनेज करने का तरीका। अच्छा अब एक ज़्यादा आता है, यार मैं पागल हूँ कि मैं 1.5% अपने वॉलेट का ज़ाया करूँ। मैंने तो लेवरेज भी 50 लगाई है, या मैंने लेवरेज भी 100 लगाई है, तो वो 100% नुकसान होएगा ना। अगर 1.5% पाई ਤੁਹਾਡੇ नुकसान च चला जाता है, 100 लीवरेज का मतलब की होता है कि 150% नुकसान। यही आपकी लीवरेज 5x है या मैक्सिमम 10x है, तो 1.5% का मतलब ये होता है 10x मतलब 15% आपने टोटल पोर्टफोलियो अपना रिस्क किया, मतलब आपने उड़ाया। तो आप टारगेट कितना कर रहे हो मेरी जान? 3.8%। टू रिस्क टू रिवार्ड रेशो इज अ वेरी अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ठीक है। आप 3% को टारगेट कर रहे हो। फर्ज करो कि आपने 10x लेवरेज लगाई थी, तो 3% को टारगेट कर दो, मतलब 30% प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हो। आप कहते हो कि यार मैं जो है ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा अगर मुझे 15% नुकसान हो जाता है। तो ये तरीका होता है अपने रिस्क को मैनेज करने का, ये तरीका होता है थोड़ा सा फाइनेंशियली इसको देखने का। आई होप सो कि स्टॉप लॉस का मंबा क्लियर हो जाना चाहिए भाई। कुछ मैंने मेंटोर देखे हैं वो कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट के पायोनीर हैं। भाई रिस्क मैनेजमेंट की जो 2020 के एंड पे ये ग्रुप बना था, तो भाई आपके भाई की वीडियो थी इसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक ही महीने बाद, ठीक है। उससे भी पहले एक प्लेटफॉर्म है एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, वहां पर मेरा जो क्रिप्टो का कोर्स आया था वो ऑलमोस्ट 2019 के मिड में आया था, मैं 2020 के मिड में आया था। उसके अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट बताई थी, उससे पहले भी टेलीग्राम पे हुआ करते थे उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट बताई जाती थी। तो ये कहना कि यार आप अब्बा आके रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, भाई हम 3 साल से बात कर रहे हैं, खुदा का खौफ कर लें आप लोग। 3 साल से बात कर रहे हो आप, आपने सुनना हमें अब शुरू किया है। तो दैट्स द थिंग।
तो हम तो 3 साल से आपको इसके भाई भाषण सुना रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, रिस्क मैनेजमेंट करें, इसके बगैर फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसे ही है भाई। रोडपति होना है तो एनजी है, लखपति तो रोडपति हो जाओगे। वो रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल रख लो कि 1 साल रेस्टोरेंट का बिजनेस करो ना, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट ते पता चलता है बच्चा कारोबार कर रहा है, भावें अच्छा रिश्ता भी आ जाए। ਇਹਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, 5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, 버ਗਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 5 ਲੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 मिनट ਚ ਤੀਲ हो ਜਾਂਦਾ है। 5 लाख क्या है भाई, $2000 नहीं है आज की डेट के अंदर। डिवाइडेड बाय लो जी, 237 चल रहा है, 38 चल रहा है, $2100। तो क्लियर हुआ है, $2100 लोग तो एवं झटके में उड़ा देते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। डिमांड सप्लाई मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 19,400 से 19,500 तक, और नीचे वाले लेवल में हम 18,770 से लेके 18,500 तक के लेवल को देख रहे हैं, और इसी दौरान ही हमारा लेवल बाय लेवल चल रहा है। क्लियर हुआ है यहाँ तक का सेशन? यहाँ तक का सेशन क्लियर हो गया? आई होप सो कि यार यहाँ तक के सेशन में कोई इशू नहीं आना चाहिए। हाई साहब ट्रेड दे दो। अच्छा भाई जी, मैं हाई जी साहब तो नहीं हूँ। आज का मेरा सेंटीमेंट थीरियम के बारे में ये कह रहा है कि थीरियम थोड़े से डाउन जाने के चांस हैं। शॉर्ट ना लेना, बस अपनी मैं सेंटीमेंट शेयर कर रहा हूँ बीटीसी को देखते हुए। बिल्कुल ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया जिस जिस बंदे ने भी ज्वाइन किया। रिकमेंडेशंस के अंदर जो है हम लोग जो है आज जिस क्वाइन को मैं देख रहा था वो था अल्फा। ठीक है, अल्फा ये शो हो रहा है मुझे। बेसिकली मैंने इसकी कल भी आपको रिकमेंडेशन देनी थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सका। तो अल्फा क्वाइन 0.117 चल रहा है, आप 0.115 तक इसकी रिकमेंडेशन है कि आप इसको ले सकते हैं। और इसको मैंने स्टडी किया है। अल्फा क्वाइन लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। स्पॉट के जिसके पास पैसा है तो वो इसके अंदर लगा सकते हैं। याद है ना, ये स्पॉट ट्रेडिंग सेशन होते हैं। आप अपनी लालच की वजह से हमारी रिकमेंडेशंस को फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर दैट ये आपका डिस्क्लेमर है। ठीक है जी। तो इतना अमीर हो के हज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल मैं साहिब इस्तात हूँ हज के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं परफॉर्म कर सकता हूँ हज। मेरी एप्लीकेशन रिजेक्टेड समझो, नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर अल्लाह के हुक्म से ज़रूर, गवर्नमेंट की नहीं तो भाई प्राइवेट तो ज़रूर जाएंगे। कतर में था मैं तो नहीं हो सका। अमीरी गरीबी का नहीं होता, जो साहिब इस्तात है भाई वो हज ज़रूर करे। मैं ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज पे जा सकता हूँ। दुआ चाहिए आपकी, अल्लाह ताला का भी हुक्म इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि अल्लाह जब बुलाएगा ही तो आप जा सकते हैं। मैंने करोड़ों और अरबों पति देखे हैं, वो एक दफ़ा भी एक अल्लाह के घर में नहीं जा पाते पूरे साल में। तो क्या हुआ, वो बड़े अमीर होते हैं, वो क्यों नहीं जा पा रहे? सही बात है ना। तो बहुत शुक्रिया भाई जिस जिस बंदे ने भी सेशन ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।